my dear students, you are most welcome on WS Academy. This is me Kusum ma'am और ये है Modern History Revision Series for JK PSI and other exams. As I have already taught you this thing in our batch, जो JK PSI के batch थे, मैंने Modern History वहाँ पे पढ़ाया आपको. तो ये रिवीजन सीरीज़ है सो दैट आपको जो मॉडर्न हिस्ट्री है पूरा रिवाइज हो जाए बहुत ही इजी वे में और आपको सारा याद भी रहे. ठीक है, तो आज मैंने स्टार्ट किया है कहाँ से? इंडियन नेशनल कांग्रेस से. इंडियन नेशनल कांग्रेस आपको पता है उसका बहुत ज़्यादा रोल रहा है, बहुत सारे सेशंस हुए इंडियन नेशनल कांग्रेस के. और थोड़ा सा पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस का, मतलब रिवाइज करेंगे. उसके बाद हम जो भी इम्पोर्टेंट सेशंस हुए, उनके प्रेसिडेंट्स कौन थे और कौन क्या क्या चीज़ें हमें याद रखनी है, वो सारा कुछ हम रिवाइज करेंगे. और बी attentive and be alert and you just keep interacting while the lecture so that कि आपको पूरा याद ये हो जाए अभी. ठीक है, so I want you to learn each and everything and remember each and everything. ठीक है, so let's get started. तो इंडियन नेशनल कांग्रेस सबसे पहले आपको क्या याद रखना है इसके बारे में? इसको हम INC भी बोलते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस. ये इसको फाउंड किया गया कहाँ पे? बम्बई में इन दिसंबर 1885. ठीक है, इसको फाउंड किया गया मुंबई में इन दिसंबर 1885 में. शाबाश. तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को कब एस्टैब्लिश किया गया, कब बनाया गया, कब फाउंड किया गया? दिसंबर 1885 मुंबई में. ठीक है, ये याद रहा आपको. इसके बाद जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की अर्ली लीडरशिप, जो लीडर्स उसके साथ एसोसिएटेड थे पहले सेटअप होने के बाद ही, वो कौन कौन से थे? सबसे पहले नाम आता है दादा भाई नेहरू जी का, फिरोज शाह मेहता का, बदरुद्दीन तैयब जी का, WC बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रमेश चंद्र दत्त, S सुब्रमण्य अय्यर. ये ज़्यादातर मुंबई और कलकत्ता के रहने वाले थे. तो फिर से मैं रिपीट करूंगी. दादा भाई नेहरू जी थे अर्ली लीडर्स जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ एसोसिएटेड थे. फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, WC बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, RC दत्त, S सुब्रमण्य अय्यर. ये ज़्यादातर मुंबई और कलकत्ता के रहने वाले थे. एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिशियल एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिशियल थे जिनका नाम था A.O. ह्यूम. ठीक है, A.O. ह्यूम की ही हेल्प से ये बना इंडियन नेशनल कांग्रेस. इन्होंने ही इंडियंस को वेरियस रीजन से एक साथ लाया एक प्लेटफॉर्म में और क्या एस्टैब्लिश किया, क्या फाउंड किया इंडियन नेशनल कांग्रेस. किसने? A.O. ह्यूम ने. और A.O. ह्यूम कौन था? ये एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिशियल था. ठीक है. Formation of Indian National Congress was an effort in the direction of promoting the process of nation building. क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस बनने से पहले इंडिया जो था वो एक नेशन की तरह काम नहीं करता था, एक नेशन वाली फीलिंग नहीं थी. लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस के बनने के बाद ही नेशन बिल्डिंग का काम स्टार्ट हुआ. ठीक है. In an effort to reach all regions, it was decided to rotate Congress sessions among different parts of the country. So बोला गया कि हर एक रीजन में पहुंचने के लिए और इक्वली रीजन्स को एक साथ लाने के लिए ये डिसाइड किया गया कि कांग्रेस के सेशंस जो है वो रोटेट हम कर देंगे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री की. एक बार मुंबई में रखा, दूसरी बार कलकत्ता में, तीसरी बार मद्रास में, चौथी बार लाहौर में. ऐसे ही ये रोटेट करता रहेगा सो दैट कि हर एक रीजन में इसका सेशन होगा और हर एक रीजन के लोग जुड़ जाएंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ. The president belonged to a region other than where the Congress session was being held. जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट्स हुआ करते थे, जो प्रेजाइड करते थे इंडियन नेशनल कांग्रेस को, वो होते थे दूसरी जगहों के. जैसे फॉर एग्जाम्पल बम्बई में सेशन हुआ तो कलकत्ता का प्रेसिडेंट होता था, कलकत्ता में सेशन हुआ मद्रास का प्रेसिडेंट होता था, मद्रास में सेशन हुआ मुंबई का प्रेसिडेंट होता था, लाहौर में सेशन हुआ मद्रास का प्रेसिडेंट होता था. ठीक है, तो अदर देन दैट प्लेस जहाँ पे सेशन हो रहा है उस जगह से दूसरी जगह का प्रेसिडेंट होता था. यहाँ तक क्लियर हुआ ये सब कुछ? शाबाश. उसके बाद इम्पॉर्टेंट सेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे. सबसे पहला जो सेशन है इंडियन नेशनल कांग्रेस का वो कहाँ पे हुआ हेल्ड? वो मुंबई में हुआ उसी टाइम पे जब ये बनाया गया 1885 में. सबसे पहला सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का मुंबई में हेल्ड हुआ 1885 में. और प्रेसिडेंट कौन थे इसके इंडियन नेशनल कांग्रेस के? WC बनर्जी थे. ठीक है, 1885 दिसंबर 1885 में इसको बनाया गया. 1885 में पहला सेशन हुआ. WC बनर्जी इसके पहले सेशन के पहले प्रेसिडेंट थे. और कहाँ पे सेशन हेल्ड हुआ? मुंबई में हुआ. ठीक है, तो ये वो टाइम है जब फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हुआ. तो पहला प्रेसिडेंट कौन था? WC बनर्जी. और कहाँ पे हुआ? मुंबई में हुआ 1885 में. दूसरा सेशन हुआ, सेकेंड सेशन कलकत्ता में. कहाँ पे हुआ? कलकत्ता. ठीक है, कलकत्ता में.
कब? 1885, नेक्स्ट ईयर 1886 में, दूसरे साल ही फिर 1886 में कलकत्ता में हुआ और सेकंड सेशन। और प्रेसिडेंट कौन थे आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, दादा भाई नेहरू जी। पहले में WC बनर्जी थे और सेकंड सेशन में दादा भाई नेहरू जी थे, और सेकंड सेशन हुआ 1886 में, ये कलकत्ता में हुआ। ठीक है, शाबाश। थर्ड सेशन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का हुआ वो मद्रास में हुआ 1887 में, कंटिन्यूसली 1885, 1886 और 1887 थर्ड सेशन मद्रास में हुआ। और इसके जो प्रेसिडेंट थे, प्रिजाइड कौन कर रहे थे? शाबाश। इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। सैयद बदरुद्दीन तैयब जी ने सेशन जो किया 1887 में मद्रास में, तीसरा सेशन। ठीक है, ये पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, सैयद बदरुद्दीन तैयब जी, जिन्होंने 1887 में सेशन किया। थर्ड सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस मद्रास में हेल्ड हुआ। उसके बाद फोर्थ सेशन हुआ इलाहाबाद में 1888 में, कंटिन्यूसली फिर एक साल 1888 में इलाहाबाद में फोर्थ सेशन हुआ। इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे जॉर्ज यूल। कौन थे? जॉर्ज यूल थे। और ये फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट थे, ब्रिटिश के प्रेसिडेंट, पहले ब्रिटिशर थे, आउटसाइडर थे, फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट थे जिन्होंने प्रेजाइड किया इंडियन नेशनल कांग्रेस को। कब किया? 1888 में इलाहाबाद में किया, फोर्थ इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन। अब मैं रिवाइज कराऊंगी। पहला सेशन हुआ मुंबई में 1885 में, WC बनर्जी प्रेसिडेंट थे। सेकंड सेशन हुआ 1886 में, कलकत्ता में दादा भाई नेहरू जी प्रेसिडेंट थे। थर्ड सेशन हुआ 1887 में, बदरुद्दीन तैयब जी थे। और फोर्थ सेशन हुआ इलाहाबाद में 1888 में, और जॉर्ज यूल थे फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट। ठीक है, और फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट नेशनल कांग्रेस के कौन थे? सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। उसके बाद जो 1896 इम्पॉर्टेंट सेशन है वो है 1896 का सेशन। उसमें प्रेसिडेंट थे रहीमुल्लाह सियानी, ये कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, अब इस सेशन के साथ इम्पॉर्टेंट क्या है, इस सेशन में नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम पहली बार गाया गया। किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार गाया नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। और कलकत्ता में ये सेशन हुआ 1896 वाला, और प्रेसिडेंट कौन थे? रहीमुल्लाह सयानी प्रेसिडेंट थे। ठीक है, उसके बाद 1899 में कहाँ पे सेशन हुआ? लखनऊ में। कहाँ पे हुआ? लखनऊ में हुआ। प्रेसिडेंट RC दत्त थे। कौन थे प्रेसिडेंट? RC दत्त। शाबाश। मैं सारा आपको रिवाइज कराऊंगी। ठीक है, बस एक बार हम गो थ्रू करेंगे। अच्छा, उस टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या किया? डिमांड फॉर परमानेंट फिक्सेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड की कि आप एक ही बार फिक्स करो लैंड रेवेन्यू का। तो प्रेसिडेंट कौन थे? RC दत्त थे। और लखनऊ में ये सेशन हुआ 1899 में। उसके बाद बात आती है 1901 की। 1901 का जो सेशन हुआ ये कलकत्ता में हुआ। 1901 का सेशन कलकत्ता में हुआ। प्रेसिडेंट कौन थे? DE वच्चा। DE वच्चा प्रेसिडेंट थे। फर्स्ट टाइम गांधी अपीयर्ड ऑन द कांग्रेस प्लेटफॉर्म। पहली बार कांग्रेस प्लेटफॉर्म में गांधी की अपीयरेंस हुई। ठीक है, तो क्योंकि गांधी जी इस टाइम पे ज़्यादातर बाहर ही होते थे, बाहर ही थे साउथ अफ्रीका में। तो लेकिन 1901 के टाइम पे गांधी जी की अपीयरेंस हुई, और प्रेसिडेंट थे DE वच्चा। और कलकत्ता में ये सेशन हुआ 1901 का। ठीक है, शाबाश। 1900 वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? 1905 वाला जो सेशन है वो हुआ बनारस में। कहाँ पे हुआ? शाबाश, बनारस में हुआ। प्रेसिडेंट कौन थे? प्रेसिडेंट थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। उस टाइम क्या हुआ? फॉर्मल प्रोक्लेमेशन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट अगेंस्ट गवर्नमेंट। उस टाइम स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट की गई थी। क्यों? क्योंकि पार्टीशन ऑफ बंगाल हो गया था। ठीक है, तो 1905 वाला जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बनारस में हुआ। गोपाल कृष्ण गोखले प्रेजाइड कर रहे थे, और उस टाइम स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट की गई, और फॉर्मल प्रोक्लेमेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने की स्वदेशी मूवमेंट की। और स्वदेशी मूवमेंट किसके खिलाफ किया गया था? ब्रिटिशर्स के खिलाफ, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। और क्योंकि पार्टीशन इन्होंने किया था बंगाल का। उसके बाद 1906 जो सेशन हुआ ना वो हुआ कलकत्ता में, और इसके प्रेसिडेंट थे दादा भाई नेहरू जी। दादा भाई नेहरू जी बहुत बार प्रेसिडेंट, 3 बार प्रेसिडेंट बने थे नेशनल कांग्रेस की। तो 1906 वाले सेशन में भी दादा भाई नेहरू जी ने प्रेजाइड किया था। कलकत्ता सेशन था। और आपको याद होगा 1886 में भी कलकत्ता सेशन जब हुआ था दादा भाई नेहरू जी प्रेसिडेंट थे, और 1906 में भी कलकत्ता सेशन हुआ था, दादा भाई नेहरू जी प्रेसिडेंट थे। और इन्होंने क्या किया था इस टाइम पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अडॉप्टेड 4 रेजोल्यूशंस, 4 रेजोल्यूशंस इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अडॉप्ट
अडॉप्ट किए थे तब किस किस चीज़ पे, 4 चीज़ क्या है क्वेश्चन आता है। स्वराज सेल्फ गवर्नमेंट ये स्टार्ट करना चाहते थे, बाइकॉट मूवमेंट की थी ये पार्टीशन के लिए, ठीक है, स्वदेशी और नेशनल एजुकेशन। तो ये 4 चीज़ों के लिए इन्होंने रेजोल्यूशंस पास अडॉप्ट किए थे। और दादा भाई नेहरू जी प्रेसिडेंट थे 1906 सेशन में, जो कि कलकत्ता में हुआ, और यहाँ से पार्टीशन ऑफ बंगाल का किस्सा भी चल रहा था। तो इन्हें 4 रेजोल्यूशंस अडॉप्ट की। एक रेजोल्यूशन स्वराज पे, सेल्फ गवर्नमेंट के लिए, नेशनल कांग्रेस ने बोला कि हम खुद गवर्नमेंट चलाएंगे। बाइकॉट मूवमेंट स्टार्ट हुई थी उसके लिए, स्वदेशी के लिए, ठीक है, और नेशनल एजुकेशन के लिए, मतलब अपने बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस मतलब इंडियन टाइप्स के एस्टैब्लिश किए गए, और अपने इंडियन गुड्स को इस्तेमाल करने की अपील भी की गई, ठीक है। और बाइकॉट टू फॉरेन गुड्स एंड लिक्वर ये भी किया गया, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई। इसके बाद 1907 में क्या हुआ, सूरत सेशन हुआ था, सूरत में सेशन हुआ था, सूरत गुजरात। 1907 सेशन जो हुआ ना इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ये सूरत में हुआ था। और प्रेसिडेंट कौन थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, रास बिहारी घोष थे प्रेसिडेंट। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस टाइम पे स्प्लिट हुआ, क्योंकि 2 ग्रुप्स थे इंडियन नेशनल कांग्रेस में, एक तो मॉडरेट्स थे और एक्सट्रीमिस्ट्स थे, 2 ग्रुप्स, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स। पहले मॉडरेट्स ज़्यादातर डोमिनेंट थे, उसके बाद एक्सट्रीमिस्ट्स। तो इन दो के बीच में दरार आ गई, इन दो के बीच में स्प्लिट हुआ। कब हुआ, 1907 सेशन में। सूरत स्प्लिट भी उसको बोलते हैं, क्योंकि उस टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था सूरत में 1907 में। और प्रेसिडेंट कौन थे, रास बिहारी घोष थे। एडजर्नमेंट ऑफ सेशन, फिर उन्हें एडजर्न किया सेशन को, क्यों, क्योंकि जब स्प्लिट ही हो गया मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स के बिटवीन। उसके बाद 1910 में क्या हुआ, 1910 में हुआ इलाहाबाद में सेशन। 1910 में कहाँ पे सेशन हुआ, इलाहाबाद में हुआ। प्रेसिडेंट कौन थे, सर विलियम वेडरबर्न, सर विलियम वेडरबर्न थे। इलाहाबाद 1910 में सेशन हुआ। देखो एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, आपको याद होगा 1888 में भी इलाहाबाद में सेशन हुआ था, वहाँ उस टाइम पे भी इंग्लिश नेम था, एक जॉर्ज यूल, फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट, है ना, ऐसे आप याद रखोगे। फिर 1910 में जो सेशन हुआ वो भी इलाहाबाद में हुआ, और वहाँ पे सर विलियम वेडरबर्न। तो वैसे भी आप चूज़ कर सकते हो ना कि ये भी इंग्लिश नेम ही एक, इलाहाबाद का जो सेशन हुआ, सर विलियम वेडरबर्न। अच्छा, M.A. जिन्ना डिक्राइड द सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय एक्ट ऑफ 1909। तो आपको पता है 1909 एक्ट वाले में क्या किया गया था। 1909 एक्ट जो है उसको हम मोर्लिमेंटो रिफॉर्म भी बोलते हैं, उसको हम 1909 एक्ट वाले को जो है कम्युनल इलेक्टोरेट उसमें दिया गया, कम्युनल एक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि उसमें मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया। तो फिर M.A. जिन्ना ने बोला कि हमें ये मिल गया है सेपरेट इलेक्टोरेट, और उसको आप भी एक्सेप्ट करो, कांग्रेस को बोला था। तो 1910 में क्या हुआ था, इलाहाबाद में सेशन हुआ, और जॉर्ज विलियम वेडरबर्न प्रेजाइड कर रहे थे। M.A. जिन्ना ने क्या बोला था, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की थी, क्योंकि 1909 एक्ट जो था मोर्लिमेंटो रिफॉर्म एक्ट, उसमें कम्युनल इलेक्टोरेट आया था, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। उसके बाद 1911 में क्या हुआ, कलकत्ता में सेशन हुआ, और B.N. धार थे प्रेसिडेंट, ठीक है। फर्स्ट टाइम रिसाइटल ऑफ जन गण मन इन कांग्रेस सेशन में हुआ था, जन गण मन उन्होंने गाया था। तो 1911 में कौन प्रेसिडेंट थे, B.N. धार, और कलकत्ता में सेशन हुआ था, ठीक है। तो 19 सेशन ऐसे रखोगे यार, DC डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर होता ना, धार और कलकत्ता, ओके। उसके बाद 1915 में सेशन हुआ था मुंबई में, ठीक है। प्रेसिडेंट कौन थे, प्रेसिडेंट थे सर SP सिन्हा। 1915 मुंबई में सेशन हुआ था, प्रेसिडेंट थे सर SP सिन्हा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कांग्रेस वाज ऑल्टर्ड टू एडमिट द डेलीगेट्स फ्रॉम द एक्सट्रीमिस्ट सेक्शन। 1915 में क्या हुआ था, फिर सर SP सिन्हा प्रेजाइड कर रहे थे। कांग्रेस का जो अपना कांग्रेस का कॉन्स्टिट्यूशन था ना, उसको थोड़ा सा चेंज लाया गया था, सो दैट कि जो एक्सट्रीमिस्ट सेक्शन से जो कुछ लोग थे उनको ऐड करने के लिए, क्योंकि फिर थोड़ा सा आ गया था, वो ये थोड़े करीब आ गए थे। क्योंकि आप देखो 1916 सेशन में फिर मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट फिर से एक हो गए, ठीक है। उसके बाद 1916 वाला सेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लखनऊ में हुआ। 1916 वाला सेशन लखनऊ में हुआ, और याद रखना प्रेसिडेंट कौन था, AC मुजुमदार थे प्रेसिडेंट, AC मुजुमदार प्रेसिडेंट थे। लखनऊ सेशन हुआ, उसको हम लखनऊ सेशन बहुत मशहूर है, 1916 में हुआ। इसमें क्या हुआ, यूनिटी बिटवीन 2 फैक्शंस, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट ऑफ कांग्रेस। जो 2 फैक्शंस हुए थे, सेपरेट, सूरत स्प्लिट कब हुआ था, यहीं पे हम रिवीजन करेंगे। सूरत स्प्लिट हुआ था 1907 में, और वहाँ पे मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट दूर दूर हो गए थे,
ठीक है, रास बिहारी घोष था प्रेसिडेंट थे। और फिर 1916 में वो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट फिर से वापस एक फैक्शन बन गए वापस। लखनऊ पैक्ट साइंड बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग टू बिल्ड पॉलिटिकल कंसेंसस। और यहाँ पे इसी लखनऊ सेशन में लखनऊ पैक्ट भी साइन हुआ बिटवीन मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस, क्योंकि मुस्लिम लीग का भी सेशन तब लखनऊ में था और इनके बिटवीन पैक्ट साइन हुआ सो दैट कि पॉलिटिकल फ्रंट पे एक साथ रहे। ठीक है, किस किस के बिटवीन ये हुआ लखनऊ पैक्ट साइन? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बिटवीन। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो 1916 में क्या हुआ, दो चीज़ें हुई, एक तो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट फिर से मिल गए और लखनऊ पैक्ट साइन हुआ बिटवीन द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग सो दैट कि वो पॉलिटिकल फ्रंट पे एक साथ आ जाए। लेकिन प्रेसिडेंट कौन थे इस लखनऊ सेशन के 1916 में? AC मुजुमदार। अच्छा, आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में सूरत स्प्लिट कब हुआ था और प्रेसिडेंट कौन थे? मैं देखूंगी कितना आपको याद रहा। सूरत स्प्लिट कब हुआ था और प्रिजाइड कौन कर रहे थे? शाबाश, आप कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। 1917 में जो हुआ सेशन वो हुआ कलकत्ता में। प्रेसिडेंट थे एनी बेसेंट। देखो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, पहली कोई खातून जो प्रेसिडेंट बनी इंडियन नेशनल कांग्रेस की वो थी, फर्स्ट वुमेन थी एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। ये फॉरेनर थी, यहाँ की नहीं थी, एनी बेसेंट। 1917 में ये बनी फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस और कलकत्ता में सेशन हुआ। पहली वुमेन कौन बनी नेशनल कांग्रेस की? एनी बेसेंट। 1917 में सेशन हुआ कलकत्ता में। ठीक है, शाबाश। 1918 में स्पेशल सेशन हुआ मुंबई में। प्रेसिडेंट थे सईद हसन इमाम। द सेशन वाज कन्वीन टू डेलिब्रेट द कंटेंशियस मोंटेगो चेम्बर्सफोर्ड रिफॉर्म स्कीम। देखो 1918 में एक स्पेशल सेशन हुआ, उसको कहाँ पे हुआ? मुंबई में। और मुंबई में प्रेसिडेंट कौन किया? सईद हसन इमाम। देखो क्योंकि मोंटेगो चेम्बर्सफोर्ड रिफॉर्म्स आई की स्कीम आई थी, उसी के बेसिस पे फिर 1919 एक्ट बनने वाला था और उसी को कन्वीन करने के लिए, उसी को डिस्कस करने के लिए ये स्पेशल सेशन लाया गया 1918 में। कहाँ पे? मुंबई में। प्रेसिडेंट कौन थे? सईद हसन इमाम। ठीक है, उसके बाद इसी जो मोंटेगो चेम्बर्सफोर्ड रिफॉर्म थे उसी के बेसिस पे 1919 वाला एक्ट आ गया जिसने डायरकी इंट्रोड्यूस की। ठीक है, कहाँ पे? प्रोविंसेस पे डायरकी इंट्रोड्यूस हुई। हम अलग से एक्ट्स का भी रिवाइज करेंगे तब आपको और समझ आ जाएगा। फिर 1919 आपको याद रखना है, अमृतसर में सेशन हुआ। प्रेसिडेंट थे मोतीलाल नेहरू। 1919 का जो सेशन है वो अमृतसर में हुआ और प्रेसिडेंट थे मोतीलाल नेहरू। कांग्रेस एक्सटेंडेड सपोर्ट टू खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट बेसिकली मुस्लिम उसकी बेसिस थी, मुस्लिम्स की वो एक मूवमेंट थी, ओवरऑल वर्ल्ड चल रही थी, फिर यहाँ पे भी स्टार्ट हुई। तो 1919 सेशन में जब मोतीलाल नेहरू प्रिजाइड कर रहे थे और अमृतसर में सेशन हुआ, कांग्रेस ने अपना जो है सपोर्ट एक्सटेंड किया टू खिलाफत मूवमेंट। 1920 में भी स्पेशल सेशन हुआ कलकत्ता में। प्रेसिडेंट थे लाला लाजपत राय। 1920 में स्पेशल सेशन हुआ कलकत्ता में और प्रेसिडेंट कौन थे? लाला लाजपत राय थे। महात्मा गांधी मूव द नॉन कॉपरेशन रेजोल्यूशन। महात्मा गांधी ने कौन सा रेजोल्यूशन मूव किया था? नॉन कॉपरेशन का, क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी 1920 में स्टार्ट हुई। 1920 में स्पेशल सेशन एक बुलाया गया कलकत्ता में और प्रिजाइड कौन करे थे? लाला लाजपत राय। और महात्मा गांधी ने क्या मूव किया? नॉन कॉपरेशन रेजोल्यूशन। ठीक है, बात समझ में आ गई? शाबाश। 1920 में क्या हुआ? फिर 1920 में वो तो स्पेशल सेशन था, लेकिन 1920 में अपना जो सेशन हुआ नागपुर में, इसके प्रेसिडेंट थे C विजयाचार्य थे इसके प्रेसिडेंट। इसमें क्या क्या किया गया, क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी लॉन्च की गई। फिर नागपुर में जो अपना वाला सेशन हुआ 1920 का, उसमें क्या किया गया? रिकंस्टिट्यूशन ऑफ वर्किंग कमिटीज ऑफ कांग्रेस ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। MA जिन्ना लेफ्ट द नेशनल कांग्रेस। मोहम्मद अली जिन्ना ने 1920 में नेशनल कांग्रेस को छोड़ा और कांग्रेस की जो वर्किंग कमिटीज़ थी उनको लिंग्विस्टिक बेसिस पे रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया, बनाया गया। ठीक है, इसके बाद 1922 में क्या हुआ? गया में सेशन हुआ। 1922 में गया में सेशन हुआ। प्रेसिडेंट कौन थे? CR दास। कौन थे? CR दास। क्योंकि 1921 में क्या हुआ? फिर 1920 में स्टार्ट हुआ था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सबको पता है। फिर 1922 फरवरी में क्या हुआ? 22 पुलिसमैन को जिंदा जलाया गया। फिर गांधी जी ने क्या किया? वो बहुत गुस्से में आ गए और उन्होंने बोला कि ऐसा मैंने नहीं बोला था वायलेंस का कुछ।
फिर इन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ किया। फिर इसी बेसिस पे बहुत सारे लीडर्स को गुस्सा आया कि इन्होंने क्यों विड्रॉ किया। फिर 1922 में क्या हुआ, गाया सेशन हुआ और इसके प्रेसिडेंट कौन थे, इसके प्रेसिडेंट थे CR दास। कौन थे, CR दास। CR दास और कुछ लीडर्स ने क्या किया, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से उनके कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ। उन्होंने बनाई स्वराज पार्टी, विद इन कांग्रेस ही बनाई, कांग्रेस स्वराज पार्टी भी इसको बोलते हैं और स्वराज पार्टी भी इसको बोलते हैं। ये बनाई CR दास ने 1922 में। CR दास प्रिजाइड कर रहे थे गाया सेशन को, लेकिन CR दास ने ही ये स्वराज पार्टी बनाई क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो स्टार्ट की गई थी 1920 में, गांधी जी ने उसको अचानक विड्रॉ किया क्योंकि 22 पुलिसमैन को चोरी चोरा इंसिडेंट आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, उस टाइम जिंदा जलाया था। ठीक है, ये बेलगाम सेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है, 1924 में बेलगाम सेशन हुआ। इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ओनली सेशन प्रिजाइडेड ओवर बाय महात्मा गांधी। ये एक ही सेशन है जिसको प्रिजाइड किया किसने, महात्मा गांधी ने किया, MK गांधी। ठीक है, बेलगाम सेशन जो है 1924 वाला इज़ द ओनली सेशन जिसको प्रिजाइड किया किसने, महात्मा गांधी ने प्रिजाइड किया। बात समझ में आ गई, शाबाश। 1925 में क्या हुआ, 1925 में कानपुर में सेशन हुआ। 1925 में कहाँ पे सेशन हुआ, कानपुर में सेशन हुआ। प्रेसिडेंट कौन थे, शाबाश, सरोजनी नायडू। अब यहाँ पे आप याद रखोगे, शी वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट। पहली खातून प्रेसिडेंट कौन थी, एनी बेसेंट थी, लेकिन पहली हिंदुस्तानी खातून कौन प्रेसिडेंट थी, फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज सरोजनी नायडू। ये पहली हिंदुस्तानी खातून बनी प्रेसिडेंट कांग्रेस की, वो थी सरोजनी नायडू। इससे पहले भी एक खातून बनी थी प्रेसिडेंट, वो लेडी जो थी वो कौन थी, एनी बेसेंट थी, लेकिन पहली इंडियन बनी सरोजनी नायडू। और कहाँ पे, 1925 में कानपुर में जो सेशन हुआ। बात समझ में आ गई, शाबाश। इसके बाद है 1927। 1927 में क्या हुआ, मद्रास में सेशन हुआ। 1927 में मद्रास में सेशन हुआ। प्रेसिडेंट कौन थे इसके 1927 सेशन वाले, डॉक्टर MA अंसारी। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। 1927 वाला सेशन जो मद्रास में हुआ, प्रेसिडेंट थे डॉक्टर MA अंसारी। passed a resolution against the use of Indian troops in China, ईरान एंड मेसोपोटामिया। देखो, इन्होंने रेजोल्यूशन पास किया इंडियन कांग्रेस में किसके खिलाफ, जो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, हिंदुस्तानी ट्रूपर्स, हिंदुस्तानी सिपाहों को लेके चाइना में पोस्ट करते थे, चाइना के लिए वहाँ पे लड़ाई लड़ते थे और उन्हीं को इस्तेमाल करते थे इंडियन ट्रूप्स को, ईरान में, मेसोपोटामिया। तो उसके खिलाफ रेजोल्यूशन पास हुआ। पास रेजोल्यूशन अगेंस्ट द बायकॉट ऑफ साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के लिए, बायकॉट के लिए भी रेजोल्यूशन पास किया गया। अडॉप्शन ऑफ द रेजोल्यूशन ऑन पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज के लिए रेजोल्यूशन अडॉप्ट हुआ। पूर्ण स्वराज हो गया कंप्लीट जो है इंडिपेंडेंस, उसके लिए रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया। लेकिन रेजोल्यूशन पास किया गया किसके खिलाफ, बायकॉट ऑफ साइमन कमीशन। साइमन कमीशन आने वाला था, उसके लिए बायकॉट करने के लिए बोला गया इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। ये कब हुआ, 1927 में, जब डॉक्टर MA अंसारी प्रिजाइड कर रहे थे, मद्रास में सेशन था और इनने एक और रेजोल्यूशन पास किया अगेंस्ट द यूज़ ऑफ इंडियन ट्रूप्स इन चाइना, ईरान एंड मेसोपोटामिया, कि आप हिंदुस्तानी ट्रूप्स को क्यों इस्तेमाल करते हो दूसरे कंट्रीज़ में। ठीक है, बात समझ में आ गई। 1927 में क्या हुआ था, साइमन कमीशन बनाया गया था। इसमें 7 मेंबर्स थे और 7 के 7 यूरोपियंस थे। हिंदुस्तानियों को गुस्सा आया कि अगर इन्हें कमीशन बनाना था इंडिया के लिए तो हमें ही मेंबर रखते, सारे मेंबर जब यूरोपियन होंगे वो क्या डिसीजन लेंगे हमारे के लिए। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा बायकॉट हुआ इस पर। इवन लाला लाजपत राय ने भी बहुत जो है एहतजाज किया और उनको लाठी चार्ज उन पर हुआ और जिसकी वजह से उनकी डेथ भी हो गई फिर। ठीक है, तो दिस वॉज एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद 1928 में जो सेशन हुआ वो कलकत्ता में हुआ। इसके प्रेसिडेंट मोतीलाल नेहरू थे। 1928 वाले सेशन के प्रेसिडेंट मोतीलाल नेहरू थे। इसमें ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस बनाया गया। ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस बनाया गया। जब कौन प्रिजाइड करे थे, मोतीलाल नेहरू। 1928 में कांग्रेस में जब सेशन हुआ था। ठीक है, 1928 में कलकत्ता में सेशन हुआ था। प्रेसिडेंट कौन थे, मोतीलाल नेहरू, और ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस बनाया गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसके बाद है 1929। 1929 में कहाँ पे सेशन हुआ था, लाहौर में। 1929 में लाहौर में सेशन हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। आप देखो, मैं स्क्रीन पे भी दिखाऊंगी आपके।
ठीक है। तो 1929 में लाहौर में सेशन हुआ। इसके जो प्रेसिडेंट थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू ने प्रिजाइड किया। देखो क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उस टाइम पास किया गया 1927 में अडॉप्ट किया गया था पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन। उसी रेजोल्यूशन को पास किया गया, पास द रेजोल्यूशन ऑन पूर्ण स्वराज। कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहते थे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिले। तो जवाहरलाल नेहरू इसको प्रिजाइड करे थे 1929 वाले सेशन को। इसको हम लाहौर सेशन भी बोलते हैं, लाहौर सेशन भी इसको बोला जाता है 1929 वाले सेशन को। और प्रिजाइड कौन कर रहा था? जवाहरलाल नेहरू। और उन्होंने पास किया रेजोल्यूशन ऑन पूर्ण स्वराज, ठीक है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस टू बी लॉन्च। और इन्होंने बोला कि पूरी तरह से हमें आज़ादी मिलनी चाहिए, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक मूवमेंट लॉन्च करेंगे जिसका नाम रखेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। और इन्होंने बोला कि जो आगे आने वाला 1930 में जो आने वाला है 26 जनवरी, उसमें हम ऑब्जर्व करेंगे एज एन इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। फिर से मैं बताऊंगी। 1929 में लाहौर में सेशन हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का। प्रिजाइड करे थे जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने पास किया रेजोल्यूशन ऑन पूर्ण स्वराज। उन्होंने बोला कि हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस हासिल करने के लिए एक मूवमेंट लॉन्च करेंगे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और इन्होंने बोला कि 1930 में जो हमारा 26 जनवरी आएगा उसको हम इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। और यही रीज़न है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब तैयार था पहले ही, लेकिन हमने उसको फोर्स में लाया 26 जनवरी। रिपब्लिक डे हम मनाते हैं 26 जनवरी, क्योंकि हमने इसी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस को देखी, क्योंकि इस टाइम हमने पहला पूर्ण स्वराज डे मनाया था 1930 में, इसलिए हम आज रिपब्लिक डे बनाते हैं 26 जनवरी को, ठीक है। इसके बाद है 1930 वाला सेशन। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये कराची में किया गया। ये सेशन 1931 वाला सेशन कराची में किया गया। और इसके प्रेसिडेंट कौन थे? वल्लभ भाई पटेल, जिसको हम आयरन मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रिजाइड कर रहे थे 1931 वाले सेशन को, कराची सेशन को, ठीक है। इसमें 2 रेजोल्यूशंस पास किए गए। कौन कौन से रेजोल्यूशंस? एक रेजोल्यूशन था फंडामेंटल राइट्स के लिए, दूसरा नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम के लिए। एक रेजोल्यूशन था फंडामेंटल राइट्स के लिए और दूसरा नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम के लिए। तो ब्रिटिशर्स से मांग की गई थी 19 फंडामेंटल राइट्स की और कुछ नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम का भी। गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, गांधी और गवर्नर जनरल इरविन, वाइसराय इरविन के बिटवीन एक पैक्ट हुआ था, उसको भी एंडोर्स किया गया इस सेशन में, ये जो कराची सेशन था, ठीक है। गांधी नॉमिनेटेड टू रिप्रेजेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और गांधी को नॉमिनेट किया गया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ पे गांधी जी को भेजा गया सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, जो कि लंदन में हेल्ड हो गई थी, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट राउंड टेबल कांग्रेस जो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बाइकआउट किया था कांग्रेस ने। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को इन्होंने अटेंड किया, लेकिन कांग्रेस के बिहाफ पे किसको भेजा गया? गांधी जी को भेजा गया। और सरोजनी नायडू भी थी वहाँ पे, और ठीक है। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को फिर से बैकआउट किया गया। तो ये लंदन में हुई थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो जो कराची सेशन हुआ था, इसके प्रिजाइड कर रहे थे इसको सरदार वल्लभ भाई पटेल, 1931 में हुई थी। और रेजोल्यूशन पास हुए, एक तो फंडामेंटल राइट्स पे और नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम पे। इस टाइम एंडोर्स किया गया गांधी और इरविन के बिटवीन जो पैक्ट हुआ था उसको भी। 1934 में क्या हुआ था? 1934 में बॉम्बे में जो एक सेशन हुआ था, उसके प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कांग्रेस, इसमें थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन जो कांग्रेस का कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें थोड़ा सा चेंज लाया गया। ये इंपॉर्टेंट है। 1936 में क्या हुआ? लखनऊ में पैक्ट हुआ। 1916 में भी लखनऊ में हुआ था सेशन, और 1936 में भी लखनऊ में हुआ। 1936 लखनऊ में जो ये सेशन हुआ, उसके प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अच्छा, पुश टुवर्ड्स सोशलिस्टिक आइडियाज़ बाय जवाहरलाल नेहरू जो है वो सोशलिज्म को ये कर रहे थे, बढ़ावा दे रहे थे। सोशलिस्टिक आइडियाज़ उन्होंने पुट फॉरवर्ड किए 1936 वाले सेशन में, जो कि लखनऊ में हुआ, जिसको प्रिजाइड कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू। तो 1916 में भी लखनऊ में सेशन हुआ और 1936 में भी लखनऊ में सेशन हुआ। 1937 में भैंसपुर में सेशन हुआ। प्रेसिडेंट फिर से थे जवाहरलाल नेहरू, मतलब 36 और 37 में थे जवाहरलाल नेहरू। ये आप देखो मैं कैसे याद रखोगे। 1936 और 37 में थे जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट, और 38 और 39 थे सुभाष चंद्र बोस। 1936 और 37 में जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट थे और 38 और 39 में सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट थे, ये आप याद रख लेना। तो 1936 में जवाहरलाल नेहरू थे प्रेसिडेंट, और यहाँ पे लखनऊ में सेशन हुआ था। और 37 में फैज़पुर में सेशन हुआ और जवाहरलाल नेहरू फिर से प्रेसिडेंट थे। फर्स्ट सेशन टू बी हेल्ड इन अ विलेज। फैज़पुर वाला सेशन क्यों इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है? 1937 में जो हुआ, ये पहली बार किसी गांव में सेशन लिया गया, जिसको प्रेजाइड करे थे जवाहरलाल नेहरू।
उसके बाद 1938 में जो सेशन हुआ वो हरिपुरी में हुआ। प्रेसिडेंट थे सुभाष चंद्र बोस। नेशनल प्लानिंग कमेटी सेटअप अंडर जवाहरलाल नेहरू। नेशनल जो 1938 में फिर सेशन हुआ और 39 में उसमें सुभाष चंद्र बोस प्रेजाइड करे थे। 38 वाला सेशन हरिपुरी में हुआ और इसमें सुभाष चंद्र बोस ने सेटअप की क्या, नेशनल प्लानिंग कमेटी, जिसके प्रेसिडेंट को रखे गए जवाहरलाल नेहरू के अंडर नेशनल प्लानिंग कमेटी सेटअप की किसने, सुभाष चंद्र बोस ने। और ये सेशन कहाँ हुआ, हरिपुरी में हुआ 1938 में। और 39 में फिर से पहले ये कौन थे, पहले थे आए थे सुभाष चंद्र बोस ही, लेकिन फिर उनने रिज़ाइन किया और बनाया फॉरवर्ड ब्लॉक। और उसके बाद फिर जब सुभाष चंद्र बोस चले गए, उनके और गांधी जी के बीच में थोड़ा कन्फ्लिक्ट हुआ था, फिर उसके बाद राजेंद्र प्रसाद बने इसके। ठीक है, देखो 1939 वाला त्रिपुरी सेशन बहुत मशहूर है। त्रिपुरी सेशन, त्रिपुरा में सेशन हुआ था 1939 में। त्रिपुरी सेशन कहाँ पे हुआ, 1939 में हुआ था त्रिपुरी सेशन। सुभाष चंद्र बोस को रीइलेक्ट किया गया था त्रिपुरी सेशन में, लेकिन उन्होंने रिज़ाइन किया। फिर उसके जगह पे कौन आ गया, फिर उसकी जगह पे अपॉइंट किया गया था राजेंद्र प्रसाद को। और इसी सेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस जब चले गए, फिर उन्हें फॉरवर्ड ब्लॉक बनाई। फिर से मैं बताऊंगी, 1936 में जवाहरलाल नेहरू प्रेजाइड कर रहे थे, लखनऊ सेशन हुआ था। 1937 में फैज़पुर में सेशन हुआ, जवाहरलाल नेहरू थे। फिर 38 में हरिपुरी सेशन हुआ और सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक है, 39 में त्रिपुरी सेशन हुआ, फिर से सुभाष चंद्र बोस ने जीता था, लेकिन वो रिज़ाइन करके उनने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया और उनकी जगह फिर अपॉइंट किया गया राजेंद्र प्रसाद को। बात समझ में आ गई। अब थोड़े से सेशन रहते हैं, सारे कंप्लीट करेंगे। 1940 वाला सेशन जो है वो रामगृह में हुआ, उसको प्रेजाइड कर रहे थे अबुल कलाम आज़ाद। याद रख लेना, अबुल कलाम आज़ाद ने रामगृह वाला सेशन प्रेजाइड किया था 1940 में। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट टू बी लॉन्च एट अप्रोप्रिएट टाइम एंड सर्कमस्टेंसेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसमें बोला कि हम सिविल डिसोबीडियंस लॉन्च को अप्रोप्रिएट टाइम पे फिर से लॉन्च करेंगे। 1940 में क्या सेशन हुआ, रामगृह सेशन, जिसमें अबुल कलाम आज़ाद ने प्रेजाइड किया। ठीक है, 1941 to 45, 1941 to 45, इसमें ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये पीरियड। दिस पीरियड इज मार्क्ड बाय इवेंट्स दैट इज क्विट इंडिया मूवमेंट, आरआई मुटनी एंड इनिशियल आर्मी ट्रायल्स। 1941 से लेके 45 तक क्या हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट हुई स्टार्ट 1942 में। ठीक है, उसके बाद जो है रॉयल इंडियन नेवल म्यूटिनी हुई और इनिशियल आर्मी के ट्रायल्स हुए 1945 तक। Phase of constitutional negotiations such as Cripps Mission, Wavell Plan, Cabinet Mission, on account of these events during this phase, no conversation was held. 1941 से लेके 45 तक कोई कांग्रेस का सेशन नहीं हुआ, क्योंकि उस टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहता था कि वो अब हिंदुस्तानियों के साथ कोऑपरेट करे। उन्होंने क्रिप्स मिशन भेजा था, वेवल प्लान भेजा था और कैबिनेट मिशन भेजा था। ये हम आगे रिवाइज करेंगे। और इसी दौरान क्विट इंडिया मूवमेंट हुई, आरआई एंड जो रॉयल इंडियन नेवी की म्यूटिनी वो भी हुई, इनिशियल आर्मी के ट्रायल्स भी हुए। 1946 में क्या हुआ, 1946 में मीरठ में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ। 1946 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन मीरठ में हुआ और प्रेसिडेंट कौन थे, जेबी कृपलानी थे, जेबी कृपलानी थे। ठीक है, ये लास्ट सेशन था बिफोर इंडिपेंडेंस से पहले, लास्ट सेशन था ये मीरठ वाला सेशन 1946 वाला, और जेबी कृपलानी इसको प्रिजाइड कर रहे थे। जेबी कृपलानी वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द इंडिपेंडेंस। जब हिंदुस्तान को आज़ादी मिली, जब इंडिया को आज़ादी मिली, उस टाइम कौन थे प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस के, जेबी कृपलानी, क्योंकि इन्होंने मीरठ में 1946 में सेशन किया था, जहाँ पे इन्हें प्रिजाइड किया था किसने, जेबी कृपलानी ने। ठीक है, तो ये था इंपॉर्टेंट इंडियन सेशंस के, इंडियन कांग्रेस सेशंस के बारे में। मैं आपको थोड़े से रिवाइज कराऊंगी, फिर मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी। 1907 सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सूरत स्प्लिट हुआ था मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में। राज बिहारी घोष तब प्रेजाइड करे थे। 1906 वाला जो सेशन है वो हुआ कलकत्ता में, और दादा भाई नेहरू जी प्रेजाइड कर रहे थे। ठीक है, और 4 रेजोल्यूशन उन्होंने अडॉप्ट किए थे। 1905 सेशन हुआ था बनारस में, गोपाल कृष्ण गोखले प्रिजाइड कर रहे थे, और उनने जो है स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट की थी, अप्रूव की थी। ठीक है, लाहौर सेशन जो हुआ वो हुआ 1929 में, जवाहरलाल नेहरू उसको प्रिजाइड कर रहे थे। ठीक है, 1924 में बेलगाम में सेशन हुआ, जहाँ पे पहली बार और ओनली टाइम महात्मा गांधी ने प्रिजाइड किया। 1925 में सरोजिनी नायडू बनी पहली इंडियन वुमेन टू प्रिजाइड इन नेशनल कांग्रेस। 1917 में एनी बेसेंट ने पहली वुमेन बनी टू प्रिजाइड इन नेशनल कांग्रेस 1917 में। ठीक है, 1885 में WC बनर्जी बने थे पहले प्रेसिडेंट, और 1886 में BR अम्बेडकर, फिर 1887 में बदरुद्दीन तैयब जी, फिर ऐसे ही 1888 में इलाहाबाद में जॉर्ज यूल। तो ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगी, आप मुझे बताएं
1931 वाला सेशन जो है वो कहाँ पे हुआ और उसके प्रेसिडेंट कौन थे? यू जस्ट राइट दैट इन द कमेंट सेक्शन। 1931 में सेशन कहाँ पे हुआ और प्रिजाइड कौन कर रहे थे, ठीक है, और उसकी इंपॉर्टेंस क्या थी सेशन की? ये पहला क्वेश्चन है, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, 1929 सेशन कहाँ पे हुआ, प्रिजाइड कौन कर रहे थे और इम्पोर्टेंस क्या थी? ठीक है, क्वेश्चंस बनते हैं डायरेक्टली इन एरियाज से। ठीक, शाबाश। और एक थर्ड क्वेश्चन मेरा है, 1916 वाला सेशन कहाँ हुआ, प्रिजाइड कौन कर रहे थे और इम्पोर्टेंस क्या थी? 3 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए, ठीक है। यू जस्ट राइट इट्स आंसर इन द कमेंट सेक्शन एंड डू राइट इन द कमेंट सेक्शन क्या आपको ये सेशन फ्रूटफुल लगा कि नहीं। जितना आपका रिस्पॉन्स आएगा उस हिसाब से मैं फिर कंटिन्यू करूँगी और मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा आपको रिवाइज कराऊंगी, ठीक है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।